अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन कोर नॉलेज ऑफ एमसीक्यूज़। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में पूछे गए उनको डिस्कस करना। आप जिस भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जॉब के लिए, इंशाल्लाह आपको जो ना एक अच्छी तैयारी कराई जाएगी ताकि आप जिस भी टेस्ट में जाएं और अच्छी तरह से जो ना क्वालिफाई हो पाएँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो लेट्स बिगिन, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर गांधी इरविन पैक्ट इन मार्च 1931 इट वाज डिसाइडेड दैट, यानी कि जो कि गांधी की निगरानी में एक मुआहदा हुआ था 1931 में, तो उसमें क्या डिसाइड किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। द कांग्रेस विल नॉट डिसकंटिन्यू इट्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स, यानी कि इसमें ये डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस जो ना अपनी जो कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, यानी कि वो अपनी इस मुहिम को यानी कि मूवमेंट को जारी रखेगा। बाकी इसकी मैंने तफसील ऐड कर ली, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, जिसे इट एन एग्रीमेंट साइंड ऑन मार्च 1931 बिटवीन द महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। इरविन यानी कि ये लॉर्ड थे, यानी कि वाइसराय थे इंडिया के। इसमें भी आप तफसील जो मैंने ऐड कर लिया, आप इसे ख़ुद भी पढ़ें ताकि आपको अपने क्वेश्चन के मतलब जो है ज़्यादा क्लियरनेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि किसने पार्टिसिपेट किया था तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, सर ज़फ़रुल्लाह खान। इसके मतलब मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन ऐड की है, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 को हुई थी। इसका मकसद ये था कि डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए एक आईनी जो कि बनाया जाए बेहतरी के लिए। और उसके बाद गांधी बाइकाट किया था, यानी कि इस जो कि राउंड टेबल को गांधी ने बाइकाट किया था, यानी कि इसमें गांधी ने पार्टिसिपेशन नहीं की थी। द महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकाट द कॉन्फ्रेंस। इसका नतीजा ये निकला था कि नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोग्रेस ड्यू द एब्सेंस ऑफ की ऑफ इंडियन लीडर्स, यानी कि कोई भी कांग्रेस का मेन लीडर उसमें मौजूद नहीं था, इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई थी, यानी कि रद्द हो चुकी थी। और उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि दिसंबर के बीच में हुई थी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी कि कौन सा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मुतारफ़ कराया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, यानी कि इसमें इस एक्ट के तहत सूबों को भी अख्तियार दिया गया था किस हद तक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वाज, यानी कि बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था जब इंडिपेंडेंस के दौरान, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी, यानी कि जब पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया हुआ था, यानी कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया था। उसमें ये ऑप्शन नंबर इज़ राइट ऑप्शन है, क्लेमेंट एटली। ये बरतानिया के वज़ीर आज़म थे जो कि लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान वाज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय लॉर्ड लियटन, यानी कि किस साल में सर सैयद अहमद खान को इंपीरियल लेजिस्लेटिव का मेंबर मुकर किया गया था लॉर्ड लियटन के ज़रिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, 1878 में इसको मेंबर बनाया गया था। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव क्या होता है ये मैंने इसकी डिटेल ऐड कर ली है, आप इसको थोड़ा पढ़ ले। द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इन ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव बॉडी है ये एक कानूनी दायरा था ब्रिटिश इंडिया के दौर में, जो कि कायम किया गया था 1861 में। इट इज़ इनिशियली प्रोवाइड एडवाइसरी इनपुट द वाइसराय, यानी कि इसको शुरू में वाइसराय प्रोवाइड करता था, यानी कि जो भी रिफॉर्म से जो भी कानून होते थे इसको बनाने के लिए वाइसराय हुक्म देता था। उसके बाद ये लिखा हुआ है, द लेटर रिफॉर्म्स अलाउड इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसको बाद में इलेक्टिव यानी कि इलेक्शन के तौर पे बनाया गया, यानी कि इसमें मेंबर बनाए गए। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, रैमजी MC डोनाल्ड,
ये वाइसराय थे, सॉरी ये पीएम थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। इसके मतलब मैंने ऐड कर लिए यानी कि ये तफसील यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड हुई थी लंदन में सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 में। और इसमें लिखा है एट दैट टाइम, उसी वक्त द प्राइम मिनिस्टर was Ramsey MC Donald. He served as the Prime Minister of the United Kingdom 1929 to 1935, यानी कि ये अपनी खदमात दे रहा था 1929 से लेकर 1935 तक। एंड वाज द लीडर ऑफ लेबर पार्टी, यानी कि ये भी लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ गंदामक वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड, तो यानी कि जो मुआहदा हुआ था गंदामक का ये बरतानिया और किस कंट्री के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ था। इसकी तफसील भी मैंने ऐड कर ली, यानी कि द ट्रीटी ऑफ गंदामक वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड अफ़गानिस्तान आफ्टर द सेकंड एंग्लो अफ़गान वार, यानी कि जो सेकंड अफ़गान वार हुई थी अफ़गानिस्तान और बरतानिया के बीच में, ये सेकंड एंग्लो वार हुई थी 1878 से लेकर 1880 के बीच में। It made Afghanistan British protect and decided territories to British control, यानी कि अफ़गानिस्तान ने अपनी जो उसकी टेरिटरीज़ थी उनको प्रोटेक्ट करना था, जो कि उसके अंडर आ गई थी बरतानिया के। इसमें अफ़गानिस्तान इवेंचुअली रीगेन द कंट्रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इसने दोबारा उस पॉलिसी के तहत अपने टेरिटरीज़ को छुड़ा लिया था। क्वेश्चन है द मजलिस एरार इस्लाम वाज फाउंडेड, यानी कि जो मजलिस एरार इस्लाम है इसको कब कायम किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, 29 दिसंबर 1929 में। मजलिस एरार इस्लाम अ पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटिश इंडिया वाज फाउंडेड ऑन December 29 in 1929 को। It was established on a conservative party religiously motivated organization that advocated for the rights and interest of Muslim, यानी कि इसका मकसद ये था पार्टी का बनाने का, यानी कि जो भी इस्लामिक कल्चर है या रिलीजियसली जो भी मामला थे उनको प्रमोट करना, अपने कल्चर में इस्लामिक चीज़ों को अडॉप्ट करना, उसको प्रमोट करना, इस पार्टी का यही मकसद था। द पार्टी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस एरा एंड वाज नोन एज इट्स पोजीशन टू सर्टेन पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल। बाकी आप इसे थोड़ा इसकी मीनिंग पास करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है वो सेटअप ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन 1932, यानी कि किसने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को 1932 में कायम किया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है गांधी। The All India Anti-Untouchability League was set up in 1932 by महात्मा गांधी, यानी कि इसको महात्मा गांधी ने 1932 में कायम किया। It was a significant initiative aimed at eradicating the practice of untouchability in the Indian society, यानी कि इसका ये मकसद था और ये इसलिए शुरू की गई थी कि आप हर चीज़ को ख़त्म करें, यानी कि अंग्रेज़ों के लिए था कि आप हमारी किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, यानी कि इस पे हमारा ये हमारा मुल्क है, इस पे हमारा हक है। तो इसके मतलब ये लीग कायम की गई थी इस मोमेंटम को। बाकी आप इसकी तफसील पढ़ सकते, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। वो प्रेजाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन, यानी कि किसने सदारत की थी कैबिनेट मिशन की, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, सर पैट्रिक लॉरेंस। The cabinet mission was presided by 3 British cabinet ministers who were appointed to the India in 1946, यानी कि इसको बरतानिया की तरफ से इस वफद को यानी कि इस ग्रुप को भेजा गया था, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और स्टीफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। इनको इसलिए भेजा गया था कि ताकि आप जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक आइन बनाए, जो कि अब पाकिस्तान और जो कि इंडिया बन रहे जा रहा था, 2 मुल्क बन रहे जा रहे थे, उसके बीच में आप इसके मतलब भी तफसील पढ़ सकते हैं। ये मैंने डिटेल के साथ ऐड कर लिए, इसमें किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं है। तो ये हमारी वीडियो एंड हुई। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।